अक्सर सैलरी क्रेडिट होती है, उसमें से टैक्स कट होता है और फिर आप एक चैन की सांस लेते हैं कि चलो भैया ठीक है, टैक्स का झंझट खत्म हुआ। बट नो, दिस इज़ वेयर यू आर रॉन्ग, बिकॉज अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे और सोचेंगे तो दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर द रियल स्टोरी स्टार्ट्स। तो अगर आपका भी यही अप्रोच है, सैलरी आई, टैक्स कट हुआ, अब हटाओ, रफा दफा करो, देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। इस साल अगर आप सिर्फ टैक्स स्लैब्स देख रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि नया इनकम टैक्स फ्रेमवर्क जो इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है वो आपसे महज ये नहीं पूछता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि अब वो आपसे एक और सवाल करता है। वो आपसे पूछता है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या हैं, आपके ट्रांजैक्शंस कैसे हैं, व्हाट इज योर स्पेंडिंग स्टाइल एंड हाउ यू आर यूटिलाइजिंग द मनी दैट यू आर अर्निंग। इस साल बजट के आ जाने के बाद हर साल की तरह सबसे पहले आम आदमी ने टैक्स स्लैब चेक किए, देखा कोई चेंज नहीं है, आगे बढ़ गए। लेकिन यहीं पे आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टैक्स चेंज आपकी इनकम पे नहीं बल्कि आपके बिहेवियर पे है। अब फोकस शिफ्ट हो चुका है ट्रांजैक्शन विजिबिलिटी और फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स पे, इसलिए टैक्स सिर्फ सैलरी स्लिप तक लिमिटेड नहीं है। टैक्स आज तब रेलेवेंट होता है जब आप कैश निकालते हैं, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जब आप एम्प्लॉयर बेनिफिट्स रिसीव करते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ टैक्स स्लैब से बात नहीं करेंगे, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों पैन अब सेंटर स्टेज पे आ गया है, कैश यूजेज क्यों जल्दी विजिबल हो रही है, अलाउंसेस अचानक से मीनिंगफुल कैसे होते जा रहे हैं और क्रेडिट कार्ड्स टैक्स रेडार पे कैसे आए हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट ना करते। न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है वो पुराने 1961 वाले लॉ को रिप्लेस कर रहा है, और जो सबसे प्रोमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट 3 चेंजेस सामने आए हैं वो हैं ये। नंबर 1 ईयर टैक्स कॉन्सेप्ट। अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जो दोनों अलग अलग होते थे उनका कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है। अब बस एक टैक्स ईयर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नंबर 2, डिजिटल एसेट्स सेंटर स्टेज पर हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो एनएफटीज हो या कोई भी डिजिटल एसेट हो, अब वो साइड लाइंस में नहीं है, अब वो टैक्स लॉ के कोर में इंक्लूड किए जा रहे हैं। नंबर 3, डिजिटल फुटप्रिंट्स अब बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, यानी कि सीरियस केसेस में अथॉरिटीज ट्रेडिंग एप्स का एक्सेस मांग सकती हैं, क्लाउड स्टोरेज और आपकी सभी ऑनलाइन एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सकती है। यानी कि पैसा अब सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं है, ऑनलाइन भी आपकी जो स्पेंडिंग एक्टिविटी है उसको देखा जाएगा। अब आएंगे एक और बहुत बड़े चेंज पे जो है पैन कार्ड से रिलेटेड। पैन कार्ड अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल विजिबिलिटी का स्टार्टिंग पॉइंट बनता जा रहा है। इस साल पैन कार्ड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस सामने आए हैं, आइए एक एक करके उनको समझते चलते हैं। नंबर 1 चेंज है, जब भी आप गाड़ी लेने जाते हैं तब गाड़ी खरीदने में पैन कार्ड तभी लगेगा अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 5 लाख से ज्यादा हो, एंड दिस इंक्लूड्स प्रीमियम बाइक्स एज वेल। यानी कि अगर आप व्हीकल ले रहे हैं उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट चेंज है होटल और रेस्टोरेंट्स पे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कैश पेमेंट करने की लिमिट अब 50,000 से बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दी गई है। अगला चेंज है इंश्योरेंस से जुड़ा। इंश्योरेंस का प्रीमियम चाहे कितना हो, कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, पैन कार्ड देना मैंडेटरी हो गया है। आखिरी चेंज है कैश विड्रॉल पे। पहले कैश विड्रॉल पे जो रिपोर्टिंग होती थी वो 20 लाख से ज्यादा का अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो उस पर रिपोर्टिंग होती थी, बट अब अगर आप 10 लाख से भी ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तो वो आपके पैन कार्ड में रिपोर्ट किया जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट चेंज जो सामने आया है वो जुड़ा है कैश से। कैश बंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ, अर्ली स्टेज पे कैश अब और ज्यादा विजिबल हो सकता है। यानी कि अगर आप रेगुलरली बड़े बड़े कैश विड्रॉल्स करते हैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो अब सिस्टम को आपका ये पैटर्न दिखने लगा है, आपकी ये जो विड्रॉल्स हैं अब ये विजिबल हो रहे हैं। नेक्स्ट जो बड़ा चेंज सामने आया है इनकम टैक्स के नए फ्रेमवर्क में वो है कि अब अलाउंसेस जो पहले मिला करती थी अब ज्यादा यूजफुल हो रही हैं। इसको डिटेल में समझेंगे। अब इसको एक रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक सैलरीड प्रोफेशनल है जिनकी एनुअल ग्रॉस सैलरी है 21.5 लाख रुपीस। उनके 2 बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं और जॉब बैंगलोर जैसे मेट्रो सिटी में है जहां उनका मंथली हाउस रेंट आराम से 50,000 रुपीस तक जाता है। टैक्स फाइलिंग के लिए वो ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ कोई हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फैंसी टैक्स प्रोडक्ट या कोई एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ सैलरी के स्ट्रक्चर को रियलिस्टिकली यूज किया जा रहा है जो कि लॉ अलाउ करता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। हॉस्टल के अलाउंस जो होती थी 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। रियलिस्टिकली आज के जमाने में ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ना ही एजुकेशन फीस इतनी कम है कि 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड पे काम चल जाए, ना
ना ही हॉस्टल की जो फीस है वो इतनी कम है कि 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड पे काम चल जाए, इसलिए अक्सर लोग इनको सीरियसली यूज़ ही नहीं करते थे, इनका यूटिलाइजेशन नहीं होता था। न्यू इनकम टैक्स फ्रेमवर्क के साथ ये पिक्चर बदल गई है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अब 3000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब इसी इंडिविजुअल के लिए एनुअली 2 बच्चों की एजुकेशन के लिए 72,000 रुपीज अब इनकम टैक्स से बाहर है। इसी तरह हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस अब 9,000 पर मंथ पर चाइल्ड हो गई है, जो कि बनता है 2 बच्चों के लिए साल का 2.16 लाख रुपीज। इसी के साथ साथ HRA का इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है। बैंगलोर जैसी टियर 1 सिटी में यूजुअली HRA का जो एग्जेम्पशन लेवल होता है, जो इम्पैक्ट होता है, वो हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज, क्योंकि यहाँ पे रेंट नेचुरली ज्यादा है, यहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइसेस ज्यादा है। पहले कैलकुलेशन के हिसाब से HRA एग्जेम्पशन लगभग 4.28 लाख रुपीज आता था। जब अलाउंसेस और सैलरी कॉम्पोनेंट्स को प्रॉपर्ली अलाइन करके कैलकुलेट किया गया तो ये एग्जेम्पशन रियलिस्टिकली बढ़कर करीब 4.93 लाख तक पहुंच गया। इसके साथ साथ कुछ रिडक्शंस ऐसी भी हैं जो ओल्ड टैक्स रजीम में पहले भी मिलती थी, आज भी मिलती हैं, जैसे कि सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख एग्जेम्पशन मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सेक्शन 80D के अंदर 25,000 की एग्जेम्पशन मिलती है। एम्प्लॉई NPS कंट्रीब्यूशन के लिए 50,000 की एग्जेम्पशन मिलती है और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का। ये जितने भी एग्जेम्पशन हैं ये दोनों केसेस में सेम रहते हैं, फर्क बस अलाउंसेस के यूज पे और यूटिलाइजेशन पे आया है। पहले और अब के डिडक्शंस को कंपेयर किया जाए, अलाइन किया जाए तो उनके बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा विजिबल है। पहले के जो डिडक्शंस थे उनका टोटल अलाउंस के साथ साथ 7.12 लाख रुपीस तक आता था, लेकिन अब यही डिडक्शंस रिवाइज्ड अलाउंसेस के साथ 10.56 लाख रुपीस तक नजर आ रही हैं। मतलब लगभग 3.4 लाख रुपीस की एडिशनल इनकम टैक्सेबल स्लैब के बाहर हो जा रही है बिना किसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के। इसका सीधा इम्पैक्ट आपके टैक्सेबल इनकम पे पड़ता है। पहले इस सैलरी स्ट्रक्चर में टैक्सेबल इनकम लगभग 14.73 लाख थी, जिसका टैक्स आउट गो करीब 2.53 लाख रुपीस आता था। रिवाइज्ड अलाउंसेस के बाद टैक्सेबल इनकम गिरकर लगभग 10.94 लाख रह जाती है, और अब टैक्स पेएबल करीब 1.46 लाख रुपीस का होता है। नेट रिजल्ट जो है वो लगभग 1.07 लाख रुपीस की टैक्स सेविंग शो करता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ओल्ड रजीम अब सबके लिए बेहतर हो गई है या ओल्ड रजीम को न्यू टैक्स रजीम के ऊपर रखना चाहिए। जिनके बच्चे हैं, जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, जिनकी सैलरीज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हैं, उनके लिए अब हर साल ओल्ड रजीम के तहत भी कैलकुलेट करना अपनी टैक्सेबल इनकम बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए अब ओल्ड रजीम वापस से न्यू टैक्स रजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रजीम की डिबेट में वापस आ गई है। आपके लिए कौन सी रजीम बेहतर होगी ये आपके सैलरी स्ट्रक्चर, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, आपके फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इसमें मदद चाहिए ये समझने के लिए कि कौन सी रजीम आपके लिए बेहतर है, ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड विल बी हैप्पी टू गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस। अगला बड़ा चेंज और आखिरी चेंज है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पे। अप्रैल 2026 से क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग इनविजिबल नहीं रहेगी। अगर टोटल बिल पेमेंट 10 लाख रुपए क्रॉस करती है तो क्रेडिट कार्ड इशूअर्स को रिपोर्ट करनी होगी, चाहे पेमेंट UPI से हो, बैंक ट्रांसफर से हो या कैश से। अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का भी पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो भी ये रिपोर्टिंग में आ सकता है। आम आदमी के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि ये चेंज है क्यों, क्या इससे मेरा टैक्स बढ़ेगा? तो ये बात समझने वाली ये है कि ये चेंज टैक्सेस बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं सामने लाए गए हैं। ये चेंजेस आपके इनकम, एक्सपेंसेस और लाइफस्टाइल को एक साथ अलाइन करने के लिए ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इन सभी चेंजेस को एक साथ समझने के बाद टैक्स पॉलिसी की क्लियर डायरेक्शन हमें जो देखने को मिली है वो ये है कि सिस्टम का फोकस अब इस चीज पे नहीं है कि आप अपने टैक्सेस कम कैसे करते हैं या कितना टैक्स आपका बनता है। सिस्टम का फोकस अब इस चीज पे है कि आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हैं, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, आप कैसे उस पैसे को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, और क्या ये आपके इनकम और लाइफस्टाइल से मैच करता है भी या नहीं। इसी का दूसरा पहलू भी है कि सिस्टम कुछ बिहेवियर्स को बहुत स्ट्रिक्टली डिस्करेज कर रहा है, जैसे कि हेवी कैश यूजेज जो कि पहले अननोटिस रह जाता था पर अब जल्दी विजिबल होगा। इनफॉर्मल फाइनेंशियल बिहेवियर जहां पैसा बिना डॉक्यूमेंटेशन के मूव होता है, पॉलिसी के करंट डायरेक्शन से मैच नहीं करता। अनट्रैक्ड लाइफस्टाइल स्पेंडिंग, चाहे वो कैश हो, हाई वैल्यू कार्ड यूजेज हो, अब इनकम के कॉन्टेक्स्ट में देखी जा रही है। इन सभी चेंजेस को समझना बहुत जरूरी है, इनको अपनी स्पेंडिंग में इनकॉर्पोरेट करना, इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में लाना, समझना और इम्प्लीमेंट करना एज एन इन्वेस्टर, एज अ सैलरीड इंडिविजुअल, एज अ बिजनेस ओनर आपके लिए अब बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है।
आज के टैक्स सिस्टम में एडवांटेज किसी शॉर्टकट में नहीं है. द रियल एडवांटेज दैट यू आर गोइंग टू हैव इज क्लैरिटी, एंड क्लैरिटी इज एवरीथिंग फॉर अ ट्रूली इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर. अगर आपको कोई भी चेंज, कोई भी फ्रेमवर्क से जुड़ा चेंज नहीं समझ में आया या आपको किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत हुई, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. आवर टीम विल बी हैप्पी टू गाइड यू विद ऑल द राइट आंसर्स. मीनवाइल इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से, फैमिली से, ताकि वो भी एक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन लेने में सक्षम हो सके. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.